एक ऑर्गेनाइज्ड होम का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा आपको एक परफेक्ट स्टेट में मिले। इट सिंपली मीन्स दैट इट विल बी जस्ट 5 मिनट्स जॉब टू मेक इट टाइडी अगेन आफ्टर अ मेस। सो आज आप सबके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज शेयर कर रही हूँ, जिससे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करके भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। सो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी आइडिया मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। किचन अगर हमारा छोटा है ना और ऊपर से नॉन मॉड्यूलर, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें तरीके से रखनी पड़ती है ताकि हमारा छोटा सा किचन ना ज़्यादा भरा भरा ना लगे। दोपहर में खाना बनने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं छोटे बर्तनों में, और उनको भी अगर हम काउंटर टॉप पे रखते हैं ना, तो उससे भी हमारा किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है और दूसरे काम करने के लिए ना जगह हमें मिलती ही नहीं है। दोपहर के किचन क्लीनिंग के बाद आप इस तरीके से अपने लेफ्ट ओवर फूड को ना गैस के ऊपर भी इस तरीके से रख सकते हो ताकि आपका काउंटर टॉप खाली लगे आपको और बाकी ये काम करने के लिए आपको स्पेस मिल सके। डिफरेंस आप खुद देख सकते हो, पहले कितना भरा भरा लग रहा था और अब कितना खाली लग रहा है। जैसे कि अब गर्मियाँ भी आ गई हैं तो हमें फ्लास्क और केटल की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट फिर भी केटल मैं रखती हूँ अपने काउंटर टॉप में, उसकी ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है। लेकिन फ्लास्क मैंने यहाँ से हटा दिया है। दूध भी हम फ्रिज में ही रखते हैं, गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे मिल जाएगा अपने काउंटर टॉप में। कोई सा भी किचन अप्लायंसेस बड़े साइज़ का अगर हमारे किचन काउंटर टॉप में रखा रहता है ना, जैसे कि मेरे पास ये OTG है और बिल्कुल ये ज़्यादा काम में नहीं आती है, तो कभी कभार ये काम में आती है, तो मैं इसको अगर काउंटर टॉप पे रखती हूँ तो ये पूरा स्पेस कवर कर लेता है, उसके बाद कोई स्पेस बचता ही नहीं है। तो मेरे पास ये किचन के लिए एक कैबिनेट मैंने बनवाया था, तो ये मूवेबल है। तो नॉन मॉड्यूलर किचन में ना इस टाइप के कैबिनेट बहुत काम आते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। नीचे कुछ चीज़ें मैं स्टोर भी कर लेती हूँ और उसके ऊपर मैं अपना OTG इस तरीके से रख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने छोटे से किचन को भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है हमारे किचन में जिसकी ज़रूरत ना हमें दिन में बहुत बार पड़ती है। मुझे ना सीज़र की ज़रूरत बहुत बार पड़ती है, तो मैं ना इन्हें इस तरीके से अपने नज़रों के सामने हैंग करके रखती हूँ, और कुछ रबर बैंड्स भी मैंने इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े ना तुरंत से मुझे ये दिख जाए। हमारे घर के जो भी हॉरिजॉन्टल स्पेस होते हैं ना, जैसे कि हमारा डाइनिंग टेबल होता है, सेंटर टेबल होता है, किचन काउंटर टॉप होता है, अगर ये सारे चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे ना, तो हमारा घर ऑटोमेटिक हमेशा ही नीट एंड क्लीन लगेगा। जैसे कि हमारा डाइनिंग टेबल होता है, हम आते जाते जो भी हमारे हाथ में होता है ना वो हम रख देते हैं, और मैं तो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भी डाइनिंग टेबल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो यहीं पर बैठ के मैं उसको पढ़ा लेती हूँ। तो चीज़ें बहुत बार यहाँ पे रह जाती है और हम इग्नोर भी कर देते हैं कई बार, लेकिन बस 5 मिनट दे करके अगर आप चीज़ों को उसके जगह पे रख देंगे ना, तो तुरंत से आप देखेंगे कि आपका जो एरिया है ना, जो कॉर्नर है, वो तुरंत से क्लीन हो जाता है और घर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगने लगता है। अगर हम अपने सारे कटलरी को ना एक ही कटलरी होल्डर में रख देते हैं, जिसमें हमारे सेक्शन नहीं डिवाइडेड होते हैं नाइफ, स्पून एंड फॉर्क के लिए, तो चीज़ों को ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अगर आप स्पून ढूंढोगे तो आपको नाइफ मिलेगा, नाइफ ढूंढोगे तो फॉर्क मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कटलरी होल्डर आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन के लिए, जो कि अलग अलग बॉक्स दिए होते हैं और जिसमें आप चीज़ों को सेपरेटली रख सकते हो। बिल्कुल भी चीज़ें मिक्स नहीं होती है और टाइम भी आपका बहुत सारा यहाँ पे सेव होने वाला है। नीचे इन बॉक्सेस में होल्स भी दिए हुए हैं, तो पानी एक्स्ट्रा निकलने की कोई परेशानी नहीं होती है। और इस टाइप के कटलरी होल्डर ना काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं, तो बहुत सारा स्पेस भी सेव करते हैं किचन में। किचन के सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर हमने प्रॉपरली चीज़ों को नहीं रखा है तो जितना हो सके आप चीज़ों को ना हैंग करने का कोशिश कीजिए सिंक एरिया में। तो यहाँ पे मैंने वाइपर्स हैंग कर दिया है, अपना एक ब्रश है मेरा बॉटल क्लीनिंग वाला, उसको भी मैंने हैंग कर दिया है। तो हैंग करने के लिए आप एडेसिव हुक्स का यूज़ कर सकते हो, कमांड हुक्स का यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके के वॉल माउंट आप यूज़ कर सकते हो, जो वॉल सेल्फ यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत अच्छे से ये यूज़ में आ रहे हैं मेरे। तो मैं बहुत टाइम से इनको यूज़ कर रही हूँ और स्ट्रॉन्ग भी है। नीचे की तरफ 4 हुक्स भी दिए हुए हैं जिसमें आप चीज़ों को हैंग कर सकते हो बहुत आसानी से। ये एक मेरे पास सिपर था जिसका लिड नहीं था, तो मैंने ना इसको अपने सिंक एरिया में यूज़ किया है। नीचे मैंने नाइफ़ को गर्म करके कुछ होल्स बना दिए हैं ताकि पानी जो भी एक्स्ट्रा इसमें जाए तो वो आराम से ड्रेन हो पाए। तो कुछ क्लीनिंग के लिए ब्रशेज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है अपने सिंक एरिया में, तो वो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास स्क्रब भी होते हैं किचन के सिंक एरिया को क्लीन करने के लिए, तो उनको भी स्टोर करने के लिए ना आप इस टाइप के कुछ बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे पास विम बार का एक एक्स्ट्रा बॉक्स था जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ।
आप चाहो तो इसमें भी होल्स बना सकते हो ताकि पानी आराम से निकल पाए, बट मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया है। इस वाले वॉल माउंट की सबसे अच्छी बात यही मुझे लगती है कि इसमें ना नीचे हुक्स दिए गए हैं, तो आराम से मैं अपने जो भी मेरे पास डस्टर है किचन के लिए उनको भी इस तरीके से हैंग करके रख देती हूँ, तो बहुत ईज़िली वो सूख जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हैंग करके रखने से ना आपका जो किचन का सिंक एरिया होता है हमेशा ही नीट एंड क्लीन लगता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आ गया है और बच्चे अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं और हम मम्मीज़ को भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है क्योंकि अभी टाइम से उठना नहीं है, स्कूल नहीं भेजना है, तो ये बेस्ट टाइम है हमारे लिए भी। तो यहाँ पे मेरे रूम में बेटू के कुछ बुक्स हैं पुराने जो अभी तक रखे हुए थे, तो आज मुझे इन्हें भी यहाँ से हटाना था ताकि मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे और बना पाऊँ। तो अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हमें एक स्टडी टेबल बेटू के लिए लेना पड़ेगा इस बार, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिया है। तो ये छोटा सा कॉर्नर ही मैं उसके लिए यूज़ करती थी, उसके जो भी बुक्स हैं उनको रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं, कॉपीज़ है, वो तो स्कूल में सबमिट हो जाते थे, तो मेरा काम चल जा रहा था। इन पुराने बुक्स को हमें रखना भी ज़रूरी है अच्छे से, क्योंकि आगे चल के ना कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क में ये काम भी आते हैं। तो जैसे कि हम अपने पुराने बुक्स को कार्टून के बॉक्सेस में रखते थे ना, वैसे ही मैंने भी अपने बेटू के बुक्स को इस तरीके से रखा है और ये काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें सेफ़ रहती है इस तरीके के बॉक्सेस में। और इसको ना मैंने प्रॉपर तरीके से सेफली रख दिया है, डस्ट भी अंदर नहीं जाएंगे। तो मैंने ना सेलो टेप ऊपर से लगा दिया था ताकि ये ओपन ना हो और डस्ट बिल्कुल भी अंदर ना जा पाए। कुछ हमारे पास मेडिकल्स के फाइल्स भी होते हैं और उनको भी ना मैंने वहीं पे रखा हुआ था अपने बेटू के बुक्स के साथ, जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्हें भी मुझे आज यहाँ से हटाना था। तो ये जो भी फाइल्स होते हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कभी हम विजिट करते हैं डॉक्टर के पास तो तब वो बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं। तो इन्हें भी हमें संभाल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि टाइम पे हमें मिल जाए। तो ये मेरे पास एक लैपटॉप का बैग था जिसको मैं आज अपने फ़ाइल ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो एक्स्ट्रा फ़ाइल नहीं था मेरे पास इनको रखने के लिए, तो इस लैपटॉप बैग का मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। काफ़ी अच्छा साइज़ में है ये। तो मैंने अपने कबर्ड में ना इस तरीके का कुछ स्पेस बच जाता है, वर्टिकल स्पेस, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपने फ़ाइल को रखने के लिए। तो छोटे से छोटे जगह को भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। बहुत पहले मैंने ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था बट बहुत पहले। तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरा अभी तक वैसा का वैसा ही है और काफ़ी यूज़ में आता है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, जो कार्डबोर्ड बॉक्स को कटिंग करके मैंने बनाया था, इसमें आप अपने छोटे मोटे डायरीज़ को या फिर नोटबुक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और बहुत ज़्यादा ये नीट एंड क्लीन दिखाती हैं आपके कोई भी क्लटर एरिया को। तो इस तरीके से इस कॉर्नर में मैंने अपनी छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तो हमारे पास इतने सारे स्टेशनरी के आइटम्स इकट्ठे हो जाते हैं जो बिल्कुल अलग अलग से होते हैं। उनके बॉक्सेस बच्चों ने फेंक दिए होते हैं और उसको ऑर्गेनाइज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के जो भी पेंसिल होते हैं हमारे पास, कुछ हाइलाइटर्स होते हैं, उनको आप रबर बैंड से टाई करके ना सेपरेटली रख सकते हो। कुछ अगर आपके पास सनग्लासेस के केस एक्स्ट्रा है ना, तो उनको भी आप ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ कर सकते हो बच्चों के कुछ एक्स्ट्रा जो भी कलर पेंसिल्स है ना, उनको रखने के लिए। कुछ हमारे पास सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से वॉच के बॉक्सेस होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहते हैं, उनको भी आप ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ कर सकते हो बच्चों के छोटे मोटे चीज़ों को रखने के लिए। इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये जूट प्लांटर पॉट का यूज़ किया है, क्योंकि ये प्लांटर पॉट के जैसे तो बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़र के जैसे यूज़ किया है और बेटू के सारी चीज़ों को ना इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। क्योंकि अभी मेरे पास बेटू के लिए कोई भी स्टडी टेबल नहीं है, तो ये जूट बास्केट मेरे लिए बहुत अच्छा से काम करता है एक ऑर्गेनाइज़र के जैसे। मैं अपने बेटू के सारी छोटी मोटी चीज़ों को ना इसमें ही ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। बच्चों के ही कुछ छोटी मोटी चीज़ों से ना आप किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हो। मैंने अपने रूम के इस कॉर्नर को अपने बेटू के ही छोटी मोटी चीज़ों से या फिर सॉफ्ट टॉय से डेकोरेट करा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। कौन सा वाला आइडिया आप लोगों को सबसे बेस्ट लगा वो भी ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।